इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता जो होती है तो इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन सी कार्बन मोनो ऑक्साइड के लिए होती है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन जो है वो उत्तरदायी है? ऑप्शन डी एक्स बाई। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं ऑप्शन बी जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? ऑप्शन बी पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन डी ये सभी: संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? ऑप्शन सी 1963 में लाया गया था। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? पाल। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खां। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने। अगला है, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? ऑप्शन बी पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। अगला है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? ऑप्शन डी अपवर्तन। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कोल टार। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? ऑप्शन बी 10। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी जो देश है वो कौन सा है? ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन के हिसाब से। बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन बी चावल। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? गन्ना की कृषि। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? ओडिशा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? 1995। इसका मुख्यालय है जेनेवा में। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। अगला, किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है?
मिलिंद पन्हो। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? गुरु अमरदास। पारसी धर्म के संस्थापक हैं जोरोस्टर। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदू, बौद्ध और जैन। हाथी उत्सव मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर में। अगला है लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। अगला है किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? ऑप्शन सी संस्कृत। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है? ऑप्शन डी हैदराबाद। भारत का सबसे पुराना स्मारक है अजंता की गुफाएं। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है दर्शन शास्त्र। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमीर खुसरो। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कन्नौज। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के जो रचनाकार हैं वो कौन है? ऑप्शन बी इकबाल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1928 में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी भोजपुरी। अगला है देखिए क्वेश्चन आपके रीजनिंग के कुछ कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 206, 221, 251, 296, 356। आगे लगा है क्वेश्चन मार्क, कौन सा नंबर आएगा? तो कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले 206 से 221 बनाया तो आपका कितना जुड़ा? 15 है। 221 से 251 बनाया तब आपका कितना जुड़ा? 30। और 251 से 296 बनाया तब आपका जुड़ा 45। 296 से 356 बनाया तब आपका कितना जुड़ा? 60। तो देखिए एक पहाड़ा बनना है 15 का। 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चक्कू 60। फिर 4 बार हो चुका है, फिर 15 बना 75। 5 का मल्टीप्लाई होगा 15 में तो यहाँ पर आ जाएगा 75। तो इस 75 को 356 में जोड़ देंगे तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा? 431। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है 5, 7, 37, 65। आगे है क्वेश्चन मार्क, कौन सा नंबर आएगा? देखिए सबसे पहले 5 से 17 बनाते हैं। 5 से 17 बनाया तब आपका कितना जुड़ा? 12। 17 से 37 बनाया तब आपका कितना जुड़ा? 20। और 37 से 65 बनाया तब आपका कितना जुड़ा? 28। अब देखिए 12 और 20 के बीच डिफरेंस कितने का है? 8 का। 20 और 28 के बीच कितने का? 8 का। तो आगे भी 8 का डिफरेंस होगा। इस 8 को हम लोग जोड़ेंगे 28 में तो आ जाएगा आपका 36। और इस 36 को 65 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना आएगा? 101। ओके अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे? कर लेते हैं। सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। के से बनाते हैं सबसे पहले एल।
देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड पता होना चाहिए। के का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये होता है 11, एल का होता है 12, 11 से 12 बना कितना जुड़ा 1। अब आगे का पहला अल्फ़ाबेट उठाते हैं एम, एम का होता है 13, 12 से 13 बना तब आपका कितना जुड़ा 1। अब एम से बनाते हैं एन, एन का होता है 14, 13 से 14 बना कितना जुड़ा 1। पीछे सभी में एक एक जुड़ा तो आगे भी एक जुड़ेगा, तो 14 में एक जोड़ेंगे तो 15, 15 किसका होता है ओ का। पहला अल्फ़ाबेट हमें ओ मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठाते हैं, ई से बनाते हैं एफ़, ई का होता है 5, एफ का होता है 6, 5 से 6 बना तो अब आपका एक जुड़ा। एफ से बनाते हैं जी, जी का होता है 7, 6 से 7 बनाया एक जुड़ा। अब जी से एच बनाया, एच का होता है 8, 7 से 8 बनाया तब आपका एक जुड़ा। तो आगे भी एक जुड़ेगा तो 8 में एक जोड़ेंगे 9, 9 किसका होता है आई का। दो अल्फ़ाबेट हमें मिल गए ओ और आई। अब सभी के तीसरे तीसरे उठा लेते हैं, सी से बनाते हैं डी, सी का कोड होता है अल्फ़ाबेट कोड 3, डी का होता है 4, 3 से 4 बनाया एक जुड़ा। डी से ई बनाते हैं, ई का होता है 5, 4 से 5 बनाया एक जुड़ा। अब 5 से ई से एफ बनाते हैं, एफ का होता है 6, 5 से 6 बनाया तो एक जुड़ा, तो आगे भी एक जुड़ेगा तो 6 में एक जोड़ेंगे 7, 7 किसका होता है जी का। 3 अल्फ़ाबेट कौन से हो गए ओ आई जी, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, कैसे करेंगे। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, ए से बनाते हैं जी, ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, जी का होता है 7, 1 से 7 बना कितना जुड़ा 6। अब जी से बनाते हैं एम, एम का कोड कितना होता है 13, 7 से 13 बना कितना जुड़ा 6, तो आगे भी 6 जुड़ेगा, पीछे सभी में 6 जुड़ा तो आगे भी 6 जुड़ेगा। 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 किसका होता है एस का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया एस। तो देखिए ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट एस है, नहीं है तो ये कट। ऑप्शन सी में भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट एस है। और आगे के देख लेते हैं, दो अल्फ़ाबेट आपके सेम हो गए, एस टी भी है यहाँ पर भी है, एस टी यहाँ पर भी है। तो हम लोग तीसरा अल्फ़ाबेट चेक करते हैं। अब डी से बनाते हैं जे, डी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 4, जे का होता है 10, कितना जुड़ा 6। अब जे से बनाते हैं पी, पी का होता है 16, 10 से 16 बनाया कितना जुड़ा 6, तो आगे भी 6 जुड़ेगा, तो 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 22 किसका होता है वी का होता है। तीसरा अल्फ़ाबेट हमें मिल गया वी और दूसरा है टी। तो देखिए ऑप्शन डी में तीसरा अल्फ़ाबेट हमें वी मिला, लेकिन ऑप्शन बी में नहीं मिला, तो ये भी कट। 3 ऑप्शन कट, एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो ए बी जेड से वी डी एक्स बनाते हैं, तो लिख लेते हैं ए बी जेड। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, बी का होता है 2, जेड का होता है 26। तो इससे क्या बनना है वी डी एक्स। बी का होता है 2, डी का होता है 4, एक्स का होता है 24। तो देखिए 1 से 2 बना तो 1 जुड़ा, 2 से 4 बना 2 जुड़ा, और 26 से 24 बना 2 घटा। यही तरीका लगाएंगे सी एफ वी में। तो सी एफ वी लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट, इनके कोड लिख लेते हैं। सी का होता है 3, एफ का होता है 6, वी का होता है 22। सबसे पहले हम लोग 1 जोड़ेंगे 3 में, तो 4, फिर 2 जोड़ेंगे क्योंकि नीचे भी जोड़ा था, तो 8। अब 2 घटाएंगे आगे 22 में, तो आपका 20। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, 4 होता है डी का, 8 होता है एच का, और 20 होता है टी का। तो डी एच टी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, देखिए यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले बी सी डी ई से वी डब्ल्यू एक्स वाई बना लेते हैं। तो देखिए पीछे से करते हैं हम लोग। ई का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है वी, डी का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है डब्ल्यू, सी का होता है एक्स, और वी का होता है बाई। यही तरीका लगाते हैं आगे के लिए। पीछे से देखते हैं, आई का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है आर, एच का होता है एस, जी का होता है टी, और एफ का होता है यू। तो आर एस टी यू आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 5 से 135 बनाते हैं, तो सबसे पहले 5 का क्यूब करेंगे और 10 को इसमें जोड़ देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा 135। यही तरीका आगे लगाते हैं। 7 का क्यूब किया और 10 को इसमें जोड़ दिया, तो 343 प्लस 10 मतलब 353। ऑप्शन है इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।